हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो AK2 का चैलेंज एवोल्यूशन का सर्कुलर रिलीज होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट तो अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करें तो उनका एरर आ रहा है, और बहुत सारे COP के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर रहे हैं, उनका भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। जितने भी आपके एरर्स आ रहे हैं चैलेंज एवोल्यूशन से रिगार्डिंग, जितने भी आपके सारे डाउट आ रहे हैं वो सब इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी चैलेंज इवोल्यूशन से रिगार्डिंग आपको डाउट आ रहे हैं सब क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सर्कुलर की बात करें तो जो सर्कुलर है ये आपका 12 जुलाई को AK2 की तरफ से सर्कुलर रिलीज हुआ था। तो बेसिकली सर्कुलर में प्रॉपरली लिखा हुआ था कि स्टेज 1 के लिए जो भी इवन सेमेस्टर के हमारे एग्जाम है, जो भी स्टेज 1 के लिए अप्लाई करना चाहता है वो अपनी कॉपी को मंगवा सकता है, यानी स्टेज 1 के अंदर अप्लाई कर सकता है। बट जैसे ही आप इस ये वाली जो लाइन है, जो 3 लाइन्स है जो बोल्ड में है, अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो सर्कुलर है ये किसके लिए रिलीज हुआ है। ये सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर यानी जो 4th ईयर के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर वालों के लिए ही ये स्टेज 1 का जो रिवोल्यूशन है वो उनके लिए खुला है। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, अगर आप लोग अब स्टेज 1 के लिए अप्लाई करोगे तो आपका अप्लाई ही नहीं होगा, आपका क्या करेगा, एरर शो करेगा। क्या करेगा, आपका एरर शो करेगा। तो इसलिए जितने भी बच्चों का एरर शो कर रहा है, जो भी COP वाले हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपका एरर शो कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका रिवोल्यूशन डैशबोर्ड आपके लिए खुला ही नहीं है। वो खुला है सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट का जब भी हमारी कॉन्वोकेशन हुई थी AK2 में, जब भी हमारी कॉन्वोकेशन हुई थी तो उससे पहले भी हमारा रिवोल्यूशन डैशबोर्ड खुला था फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। बट उस टाइम जो उनका मोटिव था, उस टाइम मोटिव ये था कि जो भी स्टूडेंट को लगता है कि उनके मार्क्स इंक्रीज होकर वो मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं तो उनके लिए खोला था AK2 ने, कि जो भी स्टूडेंट को लगता है कि वो स्टेज 1 के लिए अप्लाई करते डायरेक्टली। बट अब जो खुला है, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो अप्लाई कर ही नहीं पाए थे, तो अब जो खुला है वो फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए खुला है। जो भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, जो चाहता है कि मेरी कॉपी मैं रीचेक कराऊं, तो वो अब अपनी कॉपी को रीचेक करा सकता है। क्लियर है? अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन फाइनल ईयर स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रिवोल्यूशन डैशबोर्ड खुला है वो B.Tech 4th ईयर यानी 8 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, B.Pharma फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, MBA फाइनल ईयर स्टूडेंट, MCA फाइनल ईयर स्टूडेंट, और कोई भी AK2 से जो कोर्स कर रहा है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वो उन सब के लिए ये रिवोल्यूशन डैशबोर्ड खुल चुका है। तो आप लोग स्टेज 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब दूसरा डाउट क्या आ रहा है कि आप इसमें सर्कुलर में देखोगे तो सर्कुलर में लिखा हुआ है कि लास्ट डेट हमारी कौन सी है, 29 जुलाई है। कौन से? 29 जुलाई। बट जैसे आप ERP पर लॉग इन करोगे तो वहाँ आपको 23 जुलाई लास्ट डेट दिखा रहा है। यहाँ पे भी बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन आ रहा है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपका अप्लाई करने के लिए स्टेज 1 में आपके तो पहले तो ये लिंक ही एक्टिवेट नहीं था। सर्कुलर आ गया 12 को, 13 14 अभी तो 2-3 दिन के लिए लिंक ही क्लोज दिखा रहा था। बट आज ही ये लिंक ओपन हुआ है, आज ही लिंक आपका शो कर रहा है। बट अभी ये शो कर रहा है, अभी एंड लास्ट डेट क्या शो कर रहा है, 23 जुलाई, बट होनी क्या चाहिए, 29 जुलाई। तो आप बिल्कुल भी AK2 की बात पे भरोसा मत करना, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। वहाँ उन्होंने 29 लिखा हुआ है, यहाँ इन्होंने 23 लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि ये आगे एक्सटेंड कर देंगे, इनके ऊपर बात है। बट आप लास्ट डेट 23 ही मान के चलना, क्योंकि यहाँ आपकी 23 शो हो रही है। अब सर्कुलर में उन्होंने जो लिख दिया, बट यहाँ तो 23 शो हो रही है ना, तो हम 23 लास्ट डेट मानेंगे। तो 23 से पहले पहले आप इसके अंदर अप्लाई कर दीजिएगा। बस आपको क्या करना है, इस पर गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना रोल नंबर, पेपर टाइप आपका रेगुलर है या COP है, फिर स्टेज 1, फिर आप सर्च करोगे तो यहाँ आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और फिर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो रिवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस है वो क्या होता है, मैं आपको एक बार वो समझा देती हूँ। तो रिवोल्यूशन हमारा 2 स्टेजेस में कंडक्ट होता है, एक स्टेज 1 एक स्टेज 2। स्टेज 1 के अंदर हमारे पहला स्टेप क्या होता है, आप अपने ERP पर लॉगिन करो, रिवोल्यूशन डैशबोर्ड पर जाओ। सबसे पहले आप पर सब्जेक्ट के 300 रुपये पे करोगे। अगर मुझे एक सब्जेक्ट की कॉपी मंगानी है तो एक सब्जेक्ट के मुझे स्टेज 1 के लिए कितने पे करने पड़ेंगे, 300 रुपये। आप 300 रुपये पे करोगे, एक हफ्ते के अंदर विद इन अ वीक आप ये कॉपी ERP पोर्टल पर आ जाएगी आपके। आप लॉगिन करके देखोगे तो वहाँ आपकी आंसर शीट आ जाएगी। ये पूरा होता है स्टेज 1। स्टेज 1 का जैसे ही आपकी कॉपी आ जाती है उसके लगभग आप मानो 5 से 6 दिन बाद आपका स्टेज 2 का सर्कुलर आ जाता है, या अगले दिन दूसरे तीसरे दिन आपके स्टेज 2 का सर्कुलर आ जाता है। अब स्टेज 2 के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको लगता है स्टेज 1 में आपने कॉपी
देख ली, अगर आपने एक दो फैकल्टी से चेक करे तो आपको एक्चुअली में पता चल गया कि आपके मार्क्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप स्टेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगी अगर आपको लग रहा है तो ही आप स्टेज 2 के लिए अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं करना। क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कर देते हैं बट उनके पैसे चले जाता है, 250 रुपये पर मार्क्स और कम हो जाते हैं। तो स्टेज 2 के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको पर सब्जेक्ट 2500 रुपये पे करने पड़ेंगे। पहले तो आपने स्टेज 1 के लिए एक सब्जेक्ट के 300 रुपये पे करे, और स्टेज 2 के लिए अगर आप कर रहे हो तो वहाँ आप 2500 रुपये पे करोगे। तो टोटल आपको एक सब्जेक्ट के 2800 रुपये पे करने होते हैं रिवोल्यूशन के लिए, पूरी कॉपी को रीचेक कराने के लिए। अभी स्टेज 2 के अंदर जो कॉपी है वो किस तरीके से रीचेक होती है, आपके AK2 के अंदर कॉपी दोबारा से खुलती है, दो फैकल्टीज, फैकल्टी 1 और फैकल्टी 2, ये दोनों ही कॉपी को रीचेक करते हैं। फैकल्टी 1 और फैकल्टी 2 ने अपने अकॉर्डिंग कॉपी को रीचेक किया और मार्क्स कर दिए। अब इन दोनों के जो भी एवरेज मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल मार्क्स होते हैं। क्लियर है? इस तरीके से आपकी स्टेज 2 की कॉपी चेक होती है। अगर आपके 20% मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्लियर है, एक्चुअल से आपके जो पहले मार्क्स थे और जो रिवोल्यूशन के बाद मार्क्स है, अगर उनके बीच में 20% का डिफरेंस आता है तो आपको 1500 रुपये रिटर्न हो जाते हैं। बट ये कहने की बात है, कुछ रिटर्न वगैरह नहीं करते। अगर आप मानो कि AK2 अगर आपको रिटर्न कराना है या AK2 के आपके पैसे वापस आ रहे हैं तो आप अपने आपको बहुत लकी मानो, क्योंकि इतने स्टूडेंट हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि किसी के भी पैसे वापस नहीं आते। कोई अगर अपनी एक्स्ट्रा चले जाते हैं ना एग्जाम फॉर्म में तो उन तक के स्टूडेंट के पैसे वापस नहीं आते। तो ये तो बस कहने की बात है कि 1500 रुपये वापस आ जाएंगे, आते वाते कुछ नहीं है। क्लियर है? अब दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को, जिनको पूछ रहे हैं कि मैम क्या हम इवन सेमेस्टर का BA खुला है तो क्या हम अपने ऑड सेमेस्टर की भी कॉपी चेक करा सकते हैं, क्या हम अपने ऑड सेमेस्टर की कॉपी को निकलवा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो आपका रिवोल्यूशन डैशबोर्ड खुला है वो सिर्फ और सिर्फ इवन सेमेस्टर के लिए खुला है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो इवन सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आप सिर्फ और सिर्फ उनकी कॉपी को रीचेक करा सकते हो। ऑड सेमेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। ऑड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तो उस टाइम डैशबोर्ड खुला था, तो अब वो क्लोज हो चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ आप इवन के सब्जेक्ट्स की कॉपी ही मंगा सकते हो। क्लियर है? तो ये जो सारे डाउट्स है आई होप आपको क्लियर होंगे। तो जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो भी सेकंड सेमेस्टर के हैं, जो कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपको रीचेकिंग करानी है तो आप वेट करो, अभी AK2 आप लोगों के लिए रिवोल्यूशन डैशबोर्ड खुलेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ जो खुला है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए खुला है। तो इसलिए अगर आप लोग अगर आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे इसलिए एरर शो कर रहा है। क्लियर है? इन सब स्टूडेंट्स के लिए खुला है। आई होप आपको क्लियर होगा। और दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि अगर मैम हमने COP का पेपर दिया, कैरी ओवर का पेपर दिया, क्या हम कैरी ओवर वाले भी रिवोल्यूशन करा सकते हैं? क्या हम भी अपनी कॉपी को चेक करा सकते हैं? तो यस, जैसे आप इसमें देखोगे ना, जैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं, यहाँ आप देखो तो यहाँ आपसे खुद पूछता है कि आप जो अपना पेपर टाइप वो आपको रेगुलर है या COP है। तो इसका मतलब क्या है कि रेगुलर स्टूडेंट वाले तो रिवोल्यूशन करा सकते हैं, साथ ही साथ जो भी हमारे कैरी ओवर वाले स्टूडेंट हैं जो COP का पेपर देते हैं वो भी अपनी कॉपी को रीचेक करा सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो जो हमारा रिवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया, और आप जो भी आपके डाउट हैं वो आई होप आपको क्लियर होंगे, कि क्लियर हो गए होंगे। तो आप 29 जुलाई लास्ट डेट मत समझना, लास्ट डेट आप 23 ही मान के चलना, क्योंकि अगर वहाँ 23 शो कर रहा है तो ये 23 को बंद हो जाएगा, आप और मैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कोई भी आपको डाउट है तो आप बता देना, हम उस पर भी वीडियो लाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।